वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पदबंध यानी फ्रेज। इसकी क्या परिभाषा है? पदों का ऐसा समूह या बंध जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक प्रकार्य करे जो अकेला पद करता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो इसमें क्या है? लड़का खेल रहा है, एक लड़का खेल रहा है, एक छोटा लड़का खेल रहा है, एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है। मेरे पड़ोस का एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है क्या है? अपने आप में पद। तो लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है ये भी पद है। पदों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करे वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध के कई प्रकार होते हैं। अब उन्हें भली भांति हम उदाहरणों से समझेंगे। सर्वनाम पदबंध। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को क्या कहते हैं? सर्वनाम पदबंध। हमारा अंतिम शब्द जो होगा वो कहलाता है पदबंध। जैसे रोज समय पर आने वाले आप आज देर से कैसे आई? तो आप पर हमने थोड़ा विराम लिया तो इसका मतलब आप क्या है? हमारा अंतिम शब्द। तो इसे क्या, ये क्या है? ये हमारा सर्वनाम पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाला वह आज चुप बैठा है। तो हम कहाँ रुके? शेर की तरह दहाड़ने वाला वह। तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध हुआ। अगला लेते हैं। मेरे मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। हमने क्या पढ़ा? मेरे मित्रों में से कोई। उसके बाद में हमने थोड़ा विराम लिया और उसके आगे हमने क्या पढ़ा? समय पर नहीं पहुंचा। तो कोई यहाँ पे क्या है? सर्वनाम पदबंध। वह भी सर्वनाम पदबंध। आप भी सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं। अगला क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले तुम। हमने कहा विराम लिया? तुम पर। यानी हम यहाँ पे रुके। कभी तो कुछ करके भी दिखाओ। अगला लेते हैं। किसी के सामने हाथ न फैलाने वाला मैं। यहाँ पे रुके। इसका मतलब ये सर्वनाम पदबंध हुआ। दया की भीख नहीं मांगूंगा। बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं। तो हमने कहा विराम लिया? कुछ पर। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। काम करते करते वह थक गया। तो वह क्या है? सर्वनाम पदबंध। दूध में कुछ गिर गया है। तो ये कुछ क्या है? सर्वनाम पदबंध। किसी की परवाह न करने वाला मैं तुमसे क्यों डरने लगा? तो मैं पर हमने विराम लिया। इसका मतलब सर्वनाम पदबंध हुआ। हमेशा शोर करने वाला यह आज शांत कैसे है? तो हमने कहा विराम लिया? यह पर। तो ये हुआ हमारा सर्वनाम पदबंध का उदाहरण। तो इस प्रकार से यदि हम कौन और क्या लगाएंगे तो हमें सर्वनाम पदबंध मिल जाएगा। अब हम अगला लेते हैं। अगला क्या है? उसने कपड़े खुद धोए। तो इस पदबंध का अंतिम पद क्या है? खुद। और खुद क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या धोए? कपड़े। किसने धोए? खुद ने। तो इस पद पर सभी पद आश्रित हैं। तो ये कौन सा हुआ पदबंध? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं। आपके साथ किसको जाना है? किसको क्या है? सर्वनाम शब्द। इस पर अन्य पद आश्रित हैं। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं। पिताजी ने उसे बुलाया है। उसे क्या है? सर्वनाम शब्द। तो अन्य पद इस पर आश्रित हैं। इसलिए ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं। अध्यापिका तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें, ये क्या है? अंतिम पदबंध है। इस पर अन्य पद डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? ये हमारा सर्वनाम पदबंध हुआ।
अगला लेते हैं, तकदीर का मारा वह वहां जा पहुंचा। वह क्या है? सर्वनाम शब्द है और इस पर अन्य पद डिपेंडेंट है, यानी आश्रित है। तो कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। वे क्या है? सर्वनाम शब्द है, इस पर अन्य पद आश्रित है, इसलिए ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं, यहाँ कोई न कोई आया है। कोई क्या है? सर्वनाम पदबंध है और इस पर अन्य पद आश्रित है। काम करते करते वह थक गया। तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है और इस पर अन्य पद आश्रित है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं, कुएं में कोई गिर गया। तो कोई क्या है? सर्वनाम पदबंध, इस पर अन्य पद आश्रित है। तो ये कौन सा हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला लेते हैं, दाल में कुछ काला है। कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द है और अन्य पद इस पर आश्रित है, इसलिए ये कौन सा पदबंध हुआ? सर्वनाम पदबंध। इस प्रकार से पदबंध का अंतिम पद यदि सर्वनाम है और अन्य पद उस पर आश्रित हैं, तो वो कौन सा पदबंध कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ सर्वनाम पदबंध की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सर्वनाम पदबंध करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सुबोध और आसान बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।